क्वाड समिट में हिस्सा लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के टोक्यो पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि मक्खन पर नहीं लेकिन पत्थर पर लकीर खींचता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान के पीएम फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर 24 मई को आयोजित होने वाली क्वाड समिट में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हैं। यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़े, बच्चे, महिलाएं, हर कोई मौजूद रहा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड से पहले जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ एक बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका चीनी आक्रमण से ताइवान को बचाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री इस दौरे में करीब 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही कई बड़ी मुलाकातें भी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के पीएम से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की राजधानी टोक्यो में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आप में से कई साथी ऐसे हैं जो बरसों से यहाँ बसे हुए हैं। जापान की भाषा, वेशभूषा, कल्चर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इसका एक कारण ये भी है कि भारतीय समुदाय के संस्कार समावेशक रहे हैं। साथ साथ जापान में अपनी परंपरा, अपने मूल्य, अपनी जीवन पद्धति के प्रति जो कमिटमेंट है वो भी काफी गहरा है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज होकर बनासकांठा के मालधारी समाज के अग्रणी नरसी रबारी ने समाज के सैकड़ों युवाओं और अग्रणियों के साथ कांग्रेस पार्टी में जुड़ने का निर्णय लिया है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले गुजरात के बनासकांठा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में पुलिस की नौकरी करने वाले देसाई समाज के अग्रणी नरसी रबारी ने अपनी नौकरी से स्वैच्छिक रूप से इस्तीफा देकर कांग्रेस में जुड़ने का निर्णय किया है। युवा अग्रणी नरसी रबारी कई सरपंच और डेलीगेट और मालधारी समाज के अग्रणियों के साथ कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहां काफी मजबूती मिलेगी। गुजरात में हजारों बेरोजगारों, हजारों शिक्षण थी वंचित गरीबों, शोषितों, पीड़ितों है। અને જ્યારે હું હજી 17 વર્ષની નોકરી હતી બાકી, એમ છતાં મેં વિચાર્યું કે ખરેખર આ સરકારમાં અત્યારે પેન્શન બંધ કરી દીધું, પોલીસનો ગ્રેડ પે હોય, જે મોંઘવારી હોય, બનાસકાંઠાની વાત હોય, અમે બધા ખેડૂતના પુત્ર હોય, જે દોતીવાડા ડેમ, સિપો ડેમ, જે નર્મદાનું પાણીથી અત્યારે લોકો વંચિત છે। અને જ્યારે આના પાર્ટીના રાજકીય કાવા દાવા, હું પણ નોકરીમાં બહુ સામે ઝઝૂમ્યો છું। નામદાર કોર્ટનો આભાર માનું કે મને આમાં ક્લીન ચીટ આપી અને મને કોંગ્રેસની દેણ હતી કે મને પેન્શન મળ્યું, એટલે મેં મારી વિચારધારા આ ભારતની આઝાદીની લડાઈ પણ કોંગ્રેસ જીતી હતી એની ગાંધી સરદારના વિચારો સાથે, બાબા આંબેડકરના વિચારો સાથે મેં પણ નક્કી કર્યું। આજના યુવાનોને પણ સંદેશ આપવા માગું છું કે સંવિધાન અને ભારત અને ગુજરાત બચાવવા માટે આ સરકારને જે માલધારીનો કાળો કાયદો લાવ્યો છે એટલા માટે અમારા સન્માનીય રઘુભાઈ મહાપંચાયત બનાવી રાધનપુર ધારાસભ્ય એમના વિચારોથી વર્ણિત થઈ, કોંગ્રેસની અમારી પેઢીના વિચારોથી કરી અમે નક્કી કર્યું કે આજના યુવાનને પેપર ફોડ જે કૌભાડો છે, એક માણસ નોકરી કરતો કરતો થાકી જાય છે, એની સાહેબ અત્યારે તમે વિડંબા જુઓ, ખરેખર બોલી નથી શકતો। આજે કેટલાય મારા જેવા હજારો નોકરિયાતો આજે તાત્કાલિક નોકરી છોડવા તૈયાર છે। આજે પટ્ટાવાળા, સફાઈવાળાનો પગાર ના હોય એનાથી પણ ઊંચો નીચો પગાર એક પોલીસ કર્મચારીનો એક ખરેખર દુઃખની વાત છે। રાત દાડો 24 કલાકની નોકરી કરવી પડે। એટલા માટે मैं આવનારા સમય માટે કોંગ્રેસની અમારી જે બનાસકાંઠામાંથી સાથને પણ 9 સીટ સમગ્ર ગુજરાતમાં માલધારી સમાજ એક તાતણે બધાઈ આ સરકારને પાડી દેશો। આજે મહેસાણા ખાતે શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર સાહેબ અને અમારા પ્રભારી શ્રી રઘુ શર્માજી અને અમારા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ભરતજી વાઘેલાના અનુસંધાનમાં એમના સાનિધ્યમાં હું આજે કોંગ્રેસ પાર્ટીનો ખેસ ધારણ કરીશ। આજના સમયમાં દિવસે ને દિવસે પાણીની પરિસ્થિતિ છે, દરેક ખેડૂતોની રાડ છે। એના માટે કરીને આવા યુવા નેતા હોય અને એ લોકો કોંગ્રેસમાં જોડાણા છે તો અમારી સમાજ, દરેક સમાજ સાથે રહી અને અમારો સાથ સહકાર અમે એમને આપશું। प्लास्टिक का कचरा देश दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इसी बीच वडोदरा के बील गांव में हुए एक शादी समारोह में शामिल हुए करीबन 1000 लोगों ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने का संकल्प किया। ये तो हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल पर्यावरण को
बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन आजकल हमारी रूटीन लाइफ में प्लास्टिक इस कदर शामिल हो गया है कि उसे अलग करना मुश्किल ही है। लेकिन वडोदरा के बिल गांव में एक शादी समारोह में प्लास्टिक से दूर रहने का अनोखा संदेश दोनों परिवारों द्वारा मेहमानों को दिया गया। बिल में रहने वाले स्वर्गीय घनश्याम पटेल और उषा पटेल के बेटे प्रतीक पटेल की शादी मकरपुरा की मैत्री चौधरी के साथ हुई। इस कपल ने अपनी शादी को प्लास्टिक फ्री करने का संकल्प लिया, जिसके तहत शादी में प्लास्टिक के बजाय कांच की बोतल में लोगों को पानी दिया गया। शादी की सजावट भी प्लास्टिक फ्री ही रही। शादी में उपस्थित 1000 जितने मेहमानों को भी कम से कम प्लास्टिक के इस्तेमाल का संकल्प दिलवाया गया। साथ ही उन्हें कांच की पानी की बोतल भी भेंट स्वरूप दी गई। We can always use alternate of single-use plastic. In our marriage, we have replaced single-use plastic bottled water with a reusable glass bottled water. So be the change. दरअसल दूल्हा प्रतीक पटेल सृष्टि लाइफ टाइम स्टार्टअप के फाउंडर है, जबकि दुल्हन मैत्री चौधरी केमिकल इंजीनियर और MBA हैं। दोनों ने अपनी शादी में किसी भी तरीके के प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय किया था और प्लास्टिक के बजाय कांच और सिरामिक के बर्तनों का इस्तेमाल किया, जिससे अन्य लोगों को भी प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की प्रेरणा मिल सके। અત્યારે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકથી જે હેલ્થને અને પર્યાવરણને નુકસાન થઈ રહ્યું છે એને અટકાવવા માટે લોકોને એક પ્રેરણા માટે અમે નક્કી કર્યું છે કે અમારા મેરેજમાં અમે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક યુઝ નહીં કરીએ। દરેક વસ્તુનું અલ્ટરનેટ ઇઝીલી અવેલેબલ છે અને જે અમે આ મેરેજમાં ઉપયોગ કરીને એક એક્ઝામ્પલ સેટ કર્યો છે। गुजरात के वडोदरा शहर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा CNG गैस के दामों में कटौती करने की मांग के साथ रिक्शा चालकों को साथ रखकर प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, साथ ही गैस सिलेंडर के दाम भी घटाए गए हैं। इसी के चलते CNG गैस से रिक्शा चलाने वाले रिक्शा ड्राइवर भी CNG गैस के दाम कम करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले रिक्शा चालकों ने वडोदरा आम आदमी पार्टी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। रिक्शा के ऊपर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित करते हुए CNG गैस के दाम कम करने की मांग की गई। पेट्रोल डीजल के भाव कम हुए तो गैस के भी भाव कम होने चाहिए। 1 किलो का भाव नहीं है, या दिन में 4 किलो गैस चलता है, कभी 2-2 दफे लाना पड़ता है, तो ज़्यादा पैसे जाते हैं। आम आदमी पार्टी बड़ौदा शहर की ओर से जिस तरह से राज्य सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है, लेकिन आप देख सकते हो कि CNG जो कि ऑटो रिक्शा में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन आज उनमें 1 भी रुपया की कटौती नहीं की गई है। और यहाँ के जो ऑटो रिक्शा चालक है उनको आज जीना भी मुश्किल हो गया। उनका जीवन धोरण पूरा ऑटो रिक्शा पे चल रहा है। हम लोगों की मांग है कि जैसे आपने पेट्रोल और डीजल के अंदर जैसे कटौती की गई है, वैसे ही CNG में कटौती करे, ताकि जो ऑटो रिक्शा चालक है वो अपना जीवन गुजरान अच्छी सी तरह से चला पाए। इसी ओर से हमने आज ब्लैक पट्टी मार के उनका विरोध किया गया है। गुजरात के भरूच में स्पा की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार मामले पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। पूरे गुजरात में स्पा और मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का व्यवसाय फलता फूलता जा रहा है। कुछ ऐसा ही गुजरात के भरूच में भी सामने आया है। भरूच में श्रवण चौकड़ी निकट शाइन स्पा में पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर छापेमारी की। यहां स्पा की आड़ में देह व्यापार चलाया जाता था। छापेमारी में पुलिस ने संचालक और 3 ग्राहक के साथ विदेशी कॉल गर्ल्स को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोबाइल और नगद के साथ आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्यवाही की है। भरूच शहर A डिविजन पोलीस स्टेशन विस्ताરમાં લિંક રોડ પર આવેલ સિલ્વર સ્ક્વેર શોપિંગમાં ચાલતા સાયન્સ સ્પા કે જેમાં સ્પાની આડમાં ઇલીગલ પ્રવૃત્તિ દેહ વેપાર ચાલતો હોય એવી બાતમી આધારે ભરૂચ A डिविजन PI ભરવાડનાઓએ ખાનગી વ્યક્તિ દ્વારા ચેક કરવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ તેમના દ્વારા રેડ કરવામાં આવેલ। રેડ કરતાં 4 યુવતીઓ તથા દુકાન માલિક અને અન્ય 2 ગ્રાહકો ત્યાંથી પકડવામાં આવેલ। હાલમાં આરોપી તરીકે પંકજભાઈ નગીનભાઈ પરમાર અને વિરેન્દ્રસિંહ માત્રોજા કે જે બંને દ્વારાના સંચાલક હોય તથા અન્ય 2 ગ્રાહકો તેમની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે અને એમના સાથે મોબાઈલ તથા અંગઝડતીના રૂપિયા કબજે કરી ઇલીગલ પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોય ઇમોરલ ટ્રાફિક એક્ટ મુજબ એમના વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી અરેસ્ટ કરી આગળ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે।